मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहाचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा, झुंझुनू। आज के अपने व्याख्यान में हम संस्कारों की व्याख्या करेंगे। देखिए, प्राचीन काल में सांस्कृतिक विरासत में जो पल्लवित और पोषित होते थे, उनसे संस्कारों का आविर्भाव हुआ। संस्कारों की समीक्षा बहुत से सूत्रकारों ने और धर्मशास्त्रों में की गई है। अलग अलग संस्कारों की व्याख्या की गई है, लेकिन उनमें से 16 प्रमुख संस्कार बनाए गए हैं। डॉक्टर राजबली पांडे, जो कि प्राचीन भारत के प्रमुख विद्वानों में से एक हुए, उन्होंने लिखा और उन्होंने बताया कि संस्कार जो थे वह मनुष्य के शारीरिक, चारित्रिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के द्योतक थे। मनुष्य को अपना जीवन यापन करने के लिए इन संस्कारों के माध्यम से ही आगे प्रवाहित होने के लिए मार्गदर्शित धर्मशास्त्रों में किया गया था। राजबली पांडे के अनुसार 5 भागों में इन संस्कारों को विभक्त किया जाता है। जन्म से पूर्व के संस्कार, जिसमें हमें माना गया है कि इन्हीं संस्कारों के आधार पर हमारा इस धरा पर जन्म होता है और इस युग में जो अपना जीवन अपन जीते हैं वो पिछले संस्कारों के जो संचय हैं उन्हीं के आधार पर हमें मिलता है। दूसरा है शिशु के संस्कार। बालक जब होता है तो उसके कुछ नियमित संस्कार बताए गए हैं, उन संस्कारों की समीक्षा। तीसरा महत्वपूर्ण है शिक्षा संबंधी संस्कार। तत्कालीन समय गुरुकुल की व्यवस्थाएं थी और उन गुरुकुल की व्यवस्थाओं में शिक्षा से संबंधित जितने भी संस्कार होते थे वह इसके अंतर्गत आते थे। चौथा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, विवाह संस्कार। विवाह के माध्यम से ब्रह्मचर्य पूर्ण होता था, गृहस्थ अवस्था में आता था। और अपन आश्रमों की श्रृंखला में जब पढ़ेंगे तो अपन पाएंगे कि गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का मूल था। तो ऐसी स्थिति में यह भी सबसे महत्वपूर्ण है। और विवाह के प्रकार भी, जैसे अपन आगे चर्चा करेंगे, 8 विवाह के प्रकार बतलाए गए हैं। 5वां और अंतिम, अंत्येष्टि संस्कार। इसके अंदर जब अपन शारीरिक स्थिति अपनी समाप्त हो जाती है, शरीर को हम छोड़ देते हैं, तो उसकी अंतिम क्रिया कैसे की जाती है, उस संस्कार की व्याख्या की गई है। देखिए, संस्कार क्या थे? संस्कार थे भौतिकवादिता और आध्यात्मवादिता के मध्यम का मार्ग, इनके बीच में समन्वय बनाना। भौतिक एवं आध्यात्म को समन्वित करने की कड़ी थे संस्कार, और उस कड़ी के अंतर्गत इनके द्वारा कार्य किया गया। अब हम समीक्षा करते हैं, जो कि धर्म सूत्रों में हमें संस्कारों की बतलाई गई है कि 16 संस्कार प्रमुख रूप से होते हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान वह संस्कार था जिसमें स्त्री और पुरुष शारीरिक संबंध स्थापित करते थे और उस शारीरिक संबंध के बाद में उनके द्वारा संतानोत्पत्ति की क्रिया की जाती थी। इसमें बताया गया है कि शुभ दिन शुभ वार चयन किया जाता था और पुरुष की आयु 25 वर्ष और महिला की आयु 16 वर्ष उस समय निर्धारित की गई थी कि उसके बाद में ही यह क्रिया होनी चाहिए। पुंसवन संस्कार। इस संस्कार के अंदर कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ दी जाती थी और उनको पुत्र उत्पत्ति के लिए कुछ प्रकार के वेदोच्चारण और प्रक्रियाएं की जाती थी जिससे पुत्र की प्राप्ति हो, क्योंकि हमारे संस्कारों में पुत्र की प्राप्ति को महत्ता प्रदान की गई है जिससे व्यक्ति का कुल आगे बढ़े। सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार ये 3 से 4 सप्ताह में होता था। इसमें पुरुष जो है अपने स्त्री के बालों को एक क्रमबद्ध तरीके से बना करके और उस समय कुछ धार्मिक कार्य भी किए जाते थे। चौथा है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार वह था जबकि बच्चे का जन्म होता था, उस समय पूरे समाज में एक समारोह मनाया जाता था और उस समारोह के बाद में माता पिता की उपस्थिति में उनके द्वारा एक भोज दिया जाता था जिसमें सभी समाज के लोग आते थे और बच्चे को आशीर्वाद देते थे। यह संस्कार आज के समय भी समाज में किया जाता है। नेक्स्ट है नामकरण संस्कार। यह नामकरण संस्कार 10वें से 12वें दिन के बाद में किसी शुद्ध दिन को करके और पिता जो है वह बच्चे का अच्छा सा एक नाम रखता है, उसे भी एक संस्कार के रूप में माना गया है, नामकरण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार वह था जिसमें कि सबसे पहली बार 3 से 4 महीने में बच्चे को बाहर निकाला जाता है
उसे पूरे दिन सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। ये माना जाता है कि ऐसा करने से उसकी आरोग्य स्थिति रहती है, उसकी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है। सातवां अपन देखेंगे अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार में जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसे सबसे पहले 3 या 4 मिश्रित अवस्थाओं को मिलाकर के पहली बार अन्न को खिलाया जाता है और वह उसके अंदर घी, दही, दूध, अन्न ये समाहित करते हुए उसको सबसे पहली बार अन्न उसको दिया जाता है। 8वां जो संस्कार है वह है चूड़ाकर्म संस्कार। यह संस्कार पहले या तीसरे वर्ष में होता है और इसके अंदर बच्चे की चोटी को छोड़कर बाकी सारे बाल उसके हटा दिए जाते हैं। यह संस्कार भी आज के समय में भी समाज के अंदर किया जाता है। 9वां है कर्णछेद संस्कार। यह संस्कार 3 से 5 वर्ष की अवस्था में किया जाता है और इसमें किसी शुभ दिन को बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाकर उसे पहले दोनों कान उसके छेदे जाते हैं, जिसमें पहले दाहिना कान और फिर बायां कान, इस प्रकार से उसके कर्ण छेदन किए जाते हैं। कहते हैं कि यह संस्कार शारीरिक अवस्था के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इसमें आंत जो है वह बढ़ना भी रुक जाती है। और प्राचीन काल में कुंडल पहने जाते थे, तो वह कुंडल पहनने के लिए भी कहा जाता है कि उस समय इसका होना आवश्यक होता था। नेक्स्ट है विद्यारंभ संस्कार। जब बच्चा बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो उसकी शिक्षा का कार्य प्रारंभ किया जाता है और शुभ स्थिति के अंदर उसकी विद्या प्रारंभ करवाई जाती है। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार। यह सबसे प्रमुख संस्कारों में रहा, क्योंकि तत्कालीन समय गुरुकुल में जाकर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण किया करता था और उस गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के 3 वर्णों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनकी उम्र भी अलग अलग दी गई थी, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 8 वर्ष। उसके अधीन वह वहाँ पर जाकर के और शिक्षा प्रारंभ किया करते थे। गुरु के समीप बैठ करके गुरुकुल में रहते हुए अपनी शिक्षा किया करते थे और उसके बाद में ही वहीं पर उनका ब्रह्मचर्य पूर्ण होता था। नेक्स्ट है वेदारंभ संस्कार। वेदों का अध्ययन तत्कालीन समय बहुत महत्वपूर्ण था। जैसा कि अपन जानते हैं, तत्कालीन 4 वेदों की व्याख्या अपन निरंतर करते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनकी टीकाएं भी लिखी गई, ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए, पुराण भी लिखे गए। इन सब का गुरुकुल में अध्ययन करवाया जाता है और उनके मर्म उनको समझाए जाते हैं, जिससे कि वो समाज में जाकर के एक धारा प्रवाह के साथ में समाज को एक नई दिशा दे, नया चिंतन दे और समाज को, सामाजिक जीवन को उत्कृष्ट बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। नेक्स्ट है केशांत संस्कार। कहा जाता है ये लगभग 16 वर्ष की अवस्था में होता है, जब बालक के दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल उन सबको एक साथ हटा दिया जाता है और उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे केशांत संस्कार कहा जाता है। और नेक्स्ट है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार एक तरीके से दीक्षांत समारोह के रूप अनुरूप मान सकते हैं उसको। उसमें माता पिता अपने पुत्र की शिक्षा पूर्ण होने पर गुरुकुल में गुरु को जो भी निमित्त किसी भी प्रकार की जिनकी योग्यता और क्षमता होती है, उस प्रकार से गुरु को वो दान दक्षिणा देते हैं और वह दान दक्षिणा देने के बाद में वहाँ से विद्यार्थी अपना पूरा कार्य प्रारंभ ब्रह्मचर्य से समाप्त होकर गृहस्थ की ओर कर देता है। नेक्स्ट विवाह संस्कार। ये देखिए मनुष्य के ब्रह्मचर्य में प्रवेश की ब्रह्मचर्य को समाप्त होने और गृहस्थ में प्रवेश की सीढ़ी है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के माध्यम से वह सारी की सारी स्थिति को परिवर्तित करता है, धनोपार्जन करता है और धनोपार्जन के बाद में जितने भी सांसारिक कार्य होते हैं वह सांसारिक कार्य करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा करी कि विवाह संस्कार में जिस गृहस्थ आश्रम की सीढ़ी बताई गई है, इस गृहस्थ आश्रम को तीनों आश्रमों का मूल बताया गया है, क्योंकि इसमें जितने अपने पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 3 पुरुषार्थों की पूर्ति वह इस गृहस्थ आश्रम में करता है। विवाह के प्रकार भी 8 बताए गए हैं, जिसका अपन अलग से व्याख्यान में पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से 8 विवाहों की स्थिति बताई गई है धर्मशास्त्रों में, जिसमें से 4 विवाह ऐसे थे जिन्हें की समाज के द्वारा स्वीकार किया गया, पूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई और 4 संस्कार ऐसे थे जिन्हें कि निषिद्ध बताया गया,
लेकिन समाज में महिला की स्थिति किसी भी प्रकार से खराब ना हो, उसका सांसारिक जीवन बर्बाद ना हो, ऐसी स्थिति में उन विवाहों को भी तत्कालीन समय धर्मशास्त्रों के अनुसार, सूत्रकारों के अनुसार स्वीकार कर लिया गया और स्वीकार करते हुए उनको आगे उनके जीवन यापन की स्थिति को आगे बढ़ाने की बात उनके द्वारा की गई। अब अपन आते हैं जीवन के अंतिम संस्कार में, अंत्येष्टि संस्कार। यह वह संस्कार है जब मनुष्य इस धरा को छोड़ जाता है, शारीरिक स्थिति उसकी पूर्णतः समाप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर को पहले नहलाया धुलाया जाता है और विधि कर्म कांड के द्वारा उसको फिर ले जा करके समाज के लोगों के द्वारा ले जा करके चिता पर लिटाया जाता है और चिता पर लिटा करके उसे मुखाग्नि दी जाती है और मुखाग्नि के बाद में वह पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो यह हमारे धर्मशास्त्रों, सूत्रकारों के द्वारा जो समाज को भौतिकवादिता और अध्यात्मवादिता के माध्यम से एक समन्वित कड़ी के माध्यम से समाज को सुचारू और संचालित और सुसंस्कृत रूप से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रक्रियाएं की गई, वह संस्कारों की पूरी 16 संस्कारों की विधि विधान थे। इनमें से देखिए भारतीय संस्कृति की प्राचीनता और गहराई की स्थिति देखिए, इनमें से आज भी बहुत से संस्कार हैं जो कि विधिवत अपनाए जाते हैं। धन्यवाद।